जय श्री हुकम। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर है। मैं पिछले 20 वर्षों से मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट में इस महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा शोध कार्य अधिकतर जो है वो राठौड़ वंश पर है। मेरी पीएचडी जो शोध कार्य है वो तोमर वंश पर था और उसके बाद लगातार पिछले 10-15 वर्षों से मैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश और यहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास पर शोध कार्य कर रहा हूँ। इसलिए हमारे देश का जो क्षत्रिय वंश है उस क्षत्रिय वंश में 36 शाखाएं हैं। उनमें से सूर्य वंश की एक शाखा है जो एक ज़माने में राष्ट्रकूट कहलाती थी और इसी राष्ट्रकूट का अपभ्रंश होके आगे चलकर राठौड़ वंश के नाम से विख्यात हुआ ये राजवंश। राठौड़ वंश अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता है। तो 1395 में जब उन्होंने मंडोर पर अधिकार किया तब राठौड़ सत्ता की स्थापना होती है और उसके बाद उनके पड़पोते राव जोधा हुए जिन्होंने अपने बाहुबल से मंडोर को जो है वो पुनः जीता और जीतने के बाद ये निश्चय किया कि ये किला जो है वो बहुत ही छोटा और असुरक्षित है और हमें एक नए किले की, एक नई राजधानी की ज़रूरत है अब, क्योंकि वे बहुत स्वाभिमानी थे, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी सोच थी कि यदि इतिहास में कुछ अलग करके जाना है तो हमें कुछ अलग दिखाना होगा और करना भी होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने 12 मई 1459 को इस पंचेटिया पहाड़ी के ऊपर इस नए किले का निर्माण शुरू करवाया और अपने नाम से एक नया नगर बसाया जिसे हम राव जोधा का शहर जोधपुर कहते हैं। और जब ये किला बनकर तैयार हुआ तब इसका जो भौगोलिक संरचना है इसकी, जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये मयूर की आकृति का है, इसलिए इसे मयूर ध्वज भी कहा जाने लगा और इसकी जन्म कुंडली में इसका नाम चिंतामणि रखा गया। और चूँकि ये राठौड़ वंश जो है वो सूर्यवंशी हैं और सूर्य को मिहिर भी कहते हैं, इसलिए संस्कृत और यहाँ की जो स्थानीय राजस्थानी भाषा है उसके शब्दों को जब मिलाया जाता है तो सूर्य या सूर्यवंशियों का पर्याय अगर कोई हो सकता है तो वो महल, इसलिए इस किले को मेहरानगढ़ के नाम से जो है वो अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो मेहरानगढ़ राठौड़ों की राजधानी है और राव जोधा इस मारवाड़ में राठौड़ सत्ता के प्रथम जो है वो संस्थापक के रूप में कहे जा सकते हैं, जिन्होंने एक विधिवत एक रियासत की जो है वो स्थापना की थी। तो जो जोधपुर का राठौड़ राजवंश है उन्होंने जब यहाँ मारवाड़ में अपने आप को स्थापित किया, जब वे यहाँ आए तब उन्हें अपनी देवी को याद आया। तब उन्होंने स्मरण किया कि हमारी जो देवी है वो यहाँ हमारे लिए स्थापित होनी चाहिए, तभी हम जो है वो हमारे साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो अपनी आराध्य देवी जिनका जो निज मंदिर है, राठौड़ों के लिए कहा जाता है कि उनकी जो कुलदेवी है वो चक्रेश्वरी माता के नाम से विख्यात थी और उनका मुख्य जो स्थान है वो कर्नाटक था, क्योंकि यहाँ के जो राठौड़ हैं वो राष्ट्रकूट थे पहले और राष्ट्रकूटों का जो मूल स्थान है वो दक्षिण भारत था और दक्षिण भारत में जो कर्नाटक है वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित थी और जब राव सिंह के बाद लगातार उनके बेटे पोते जो हैं वो युद्ध में रत रहे तो उनकी तीसरी पीढ़ी के बाद जब राव धुवड़ जी हुए तब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें हमारी अब कुलदेवी को यहाँ स्थापित करना होगा, क्योंकि हम जो है वो स्थायी रूप से यहाँ बस चुके हैं। अब हमें यहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यहाँ स्थापित करना है। और इसको लेकर फिर एक डेलीगेशन जो है वो कर्नाटक भेजा जाता है, वहाँ से वो देवी की मूर्ति लेके आते हैं और जब वो मूर्ति खेड़ में लाई जाती है तो खेड़ तक पहुँचने से पहले एक जगह है जिसको हम नागाना गाँव बोलते हैं। नागाना एक छोटा सा गाँव है। कुलदेवी की पूजा का अपना एक विधि विधान है। हर वंश के लिए उसकी जो कुलदेवी होती है वो बहुत मायने रखती है। इस पूरे मंदिर के जो वर्तमान में जो स्वरूप बना है, इस स्वरूप के पीछे जोधपुर के यशस्वी महाराजा गद सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है और जोधपुर राज परिवार जिन्होंने पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ इस बीड़े को उठाया है। मैं समझता हूँ कि जो धाम है और इस धाम से संबंधित जितनी भी विस्तार पूर्वक बातें हैं, इस धाम का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट से इस पूरे मारवाड़ के अंचल से जुड़े हुए प्रत्येक बड़े बड़े क्षत्रिय वंश के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और बहुत सारे समाज सेवी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। वे बहुत अधिक जानकारी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, जिनके माध्यम से आप उस ट्रस्ट के वर्तमान स्वरूप और भविष्य की योजनाओं को भी जान सकते हैं। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया।